बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में भारत और अफगानिस्तान काफ़ी एक दूसरे से दोस्ती की पींगें बढ़ा रहे हैं। कभी ये कहा जाता था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का ही दोस्त है, बल्कि पाकिस्तान का भाई समझा जाता था, और पाकिस्तान ने पिछले कई दहाइयों से लाखों अफगानियों को पनाह दी। ना सिर्फ उनको पनाह दी बल्कि उनको कारोबार करने के मौके भी दिए और साथ उनको अपने शहरियों के बराबर हकूक भी दिए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये दे सकती है कि कई अफगानी यहाँ पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के मालिक भी बन चुके थे। लेकिन इस हर चीज के बावजूद अफगानियों की क्रिकेट के अलावा कई मौके पर बड़े जज्बाती बयान पाकिस्तान के खिलाफ आते थे, जिसके सबूत आप कई बार देख चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों कुछ गहरा हंगामा ही हुआ है। अफगानिस्तान के वजीर खारजा इंडिया पहुंचे और वहां पे कई अपने MOU साइन किए, जिससे पता ये चलता था कि इंडिया अब अफगानिस्तान के बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। लेकिन ये कहने को तो भारत का एक अपना फार्मूला था कि वो बजाय सीधे से पाकिस्तान के सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान के सामने आने की अब उसमें जरूरत नहीं रही। पिछले दिनों जो अपने 6-7 राफेल गिरा दिए, उसके बाद इसकी कमर टूट चुकी है। पूरी की पूरी जनता मोदी जी के खिलाफ हो चुकी है और मोदी जी के पास सिवाय तस्वीरें बनाने की और कोई काम नहीं रह गया। तो भारत को ये तो पता है कि मैं डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता, तो उसने अपने प्लान के मुताबिक अफगानिस्तान को आगे लाने के लिए सबसे बड़ी चाल खेली है। पहले तो वो बलूचिस्तान में अफगानिस्तान की मदद से दरअंदाजी करवा रहा था। बलूचिस्तान के लोगों को वर्गला कर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने पे उकसा रहा था, जिसके बारहा सबूत इंटरनेशनल कोर्ट्स को दिए जा चुके हैं। लेकिन रिसेंटली भारत ने जो कार्ड खेला है वो खुलेआम अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का, इंटरनेशनल लेवल पे अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करने का, इसका सबसे बड़ा सबक अब भारत को मिल चुका है। अफगानिस्तान की एक तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट, जो कि अफगानिस्तान में बहुत एक्टिव है, जिसके जंगजू बहुत बहादुर समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि भारत अपने ताल्लुकात तालिबान के साथ बड़ी तेजी से बढ़ा रहा है और इसकी कीमत इसको बहुत भारी देना पड़ेगी। कैसे? उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि खालिस्तान की तहरीक अरूज पे है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इंडिया में इस वक्त 20 से ज्यादा ऐसी रियासतें हैं जहां पे आजादी की तहरीकें चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आसाम, नागालैंड, खालिस्तान, ये तो सबकी फिंगर टिप्स पे हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसी तहरीकें हैं जो कि इंडिया में पूरे अरूज पे हैं, लेकिन मीडिया उन पे कोई भी बात नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की आजादी पसंद तहरीक ने कहा है कि अगर इंडिया ने यहाँ पे तालिबान को मजबूत करना बंद नहीं किया तो हम खालिस्तान के अलावा जितनी भी आजादी पसंद तहरीकें हैं, हम उन्हें खुलेआम सपोर्ट करेंगे और फिर इंडिया को पता चलेगा कि हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाने का क्या अंजाम होता है। ये तो तय है कि बनिया बुज़दिल था, बुज़दिल है और बुज़दिल रहेगा। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इंडिया ने जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई की, उसका जवाब उसको ठीक ठाक तरीके से मिल चुका। जिस तरह उसने अपना डिफेंस सिस्टम बनाया, जिस तरह अपनी आर्मी को ट्रेन किया, जिस तरह से राफेल और पूरी दुनिया में अपनी घीदड़ बबकियां मारता था, अब सब कुछ हर जगह पे नंगा हो चुका है। रही सही कसर ट्रंप जी ने निकाल दी है। जहां पे भी जाते हैं वो कहते हैं कि मैंने इंडिया की सुलह करवाई है। इंडिया के 5-6-7 राफेल गिर चुके थे, लेकिन मैंने इनकी जंग बंदी करवाई है। और इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे अमेरिकन भी होते थे, ट्रंप जी भी होते और मोदी जी वहां पे जाने से कन्नी कतराते थे। इसलिए दोस्तों, ये इसकी बुज़दिलाना बेवकूफाना हरकत है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से लड़ा सकता है। पाकिस्तान की बेहतरीन, शानदार और पावरफुल खारजा हिकमत अमली की वजह से अब अफगानिस्तान के साथ दोबारा से दोस्ताना ताल्लुकात हो चुके हैं और भारत अब पूरी तरह से जलील और ख्वार हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत अपनी शिकस्त का बदला कैसे ले सकता है? जो उसका ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन तंदूर में बदल चुका है, जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का जवाब उसको मिला, अब वो अपने जख्म चाटने में मसरूफ है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपने फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।